हेलो दोस्तों, मैं राहुल आर्या स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय कंप्यूटर क्लासेस। तो आज से हमने अपनी टैली की सीरीज स्टार्ट करी है और हम आपके लिए आज से टैली से रिलेटेड कुछ ना कुछ वीडियोस लाते रहेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है टैली से रिलेटेड एसेट्स और एक्सपेंसेस के बारे में, कि हमारे एसेट्स क्या होते हैं और एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक आदमी है वर्मा जी, इन्होंने अपना एक बिजनेस खोला है जिसमें बिजनेस करने के लिए उन्होंने कुछ सामान खरीदा है जिससे वो अपना बिजनेस करेंगे, पर उन सामान को वो बेचेंगे नहीं, व्यापार करेंगे। और व्यापार के लिए वो बहुत जरूरी है। जैसे उन्होंने बिल्डिंग खरीदी है या चेयर खरीदी है या कंप्यूटर खरीदा है, तो ऐसे बहुत सारे सामान है जो उन्होंने खरीदा है अपने बिजनेस के लिए। जैसे हमारे फर्नीचर लगवाया है और भी बहुत सारा काम करवाया है। तो इन सबके बीच वो परेशान है कि हमारी एसेट्स क्या हैं और हमारी एक्सपेंसेस क्या हैं। तो चलिए इसको क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसेट्स के बारे में, जिनको हम संपत्ति भी कहते हैं। तो एसेट्स वो सारी चीजें होती हैं जिन पर बिजनेस का अधिकार होता है और जो कभी भी कैश में कन्वर्ट की जा सकती है, यानी उनकी जो वैल्यू है हम उनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने कोई कंप्यूटर खरीदा है तो उसकी भी कोई वैल्यू होगी, आपने कोई फर्नीचर खरीदा है या आपने कोई मशीन खरीदी है तो उसकी भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो हम उस वैल्यू को अपने कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें होती हैं वो बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, इसी को हम अपना एसेट्स कहते हैं। अब ये जो एसेट्स होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है करंट एसेट्स और दूसरी होती है हमारी फिक्स्ड एसेट्स। सबसे पहले बात करते हैं करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो आपको कभी भी जरूरत पड़े तो आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको जरूरत पड़ेगी तभी आप कन्वर्ट करेंगे, वैसे हम इन्हें बेचते नहीं हैं। जैसे आपके देनदार होते हैं, देनदार वही होते हैं जो आपसे उधार में सामान ले जाते हैं, तो वो भी आपको अपना जो भी उधार में सामान लिया है तो वो भी 1 महीने या 2 महीने बाद आपको पैसे लौटा देंगे, तो वो भी हमारी करंट एसेट्स होती है। आपका स्टॉक हो गया, जो भी आइटम आप अपने दुकान में खरीदते हैं बेचने के लिए, तो वो भी हमारा जो स्टॉक होती है वो भी हमारी करंट एसेट्स होती है। आपके पास जो इतना ही पैसा है, आपके हैंड में, आपके गले में जो भी पैसा है, या आपने जो पैसा बैंक में जमा कराया हुआ है, तो वो भी हमारी करंट एसेट्स होती हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं जिन्हें आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारी करंट एसेट्स कहलाती है। अब बात करते हैं फिक्स्ड एसेट्स के बारे में। फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं? फिक्स्ड एसेट वो एसेट्स होती हैं जिन्हें आप 1 साल से भी लंबे समय तक अपने पास रखते हैं। जैसे आपकी जमीन हो गई, बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स में आती हैं। ये भी दो तरीके की होती हैं, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिन्हें आप छूकर देख सकते हैं, यानी आपका कोई भी कंप्यूटर है, कोई भी फर्नीचर है, कोई भी वाहन है, तो हम इनको छूकर देख सकते हैं। तो ये सब हमारी टेंजिबल एसेट्स होती हैं। दूसरा हमारा इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिन्हें आप छूकर नहीं देख सकते हैं, यानी ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, गुडविल हो गया। तो ये सारी वो एसेट्स होती है जिनको हम नहीं छू सकते हैं। ट्रेडमार्क वो चीज होती है, जैसे आपने कोई चीज बनाई है तो आप उस चीज को अपने नाम करा लेते हैं, यानी अब वो चीज कोई भी दूसरा बंदा नहीं बना सकता है। अगर वो बंदा उस चीज को बनाता है तो आप उस पर केस कर सकते हैं कि ये चीज वो नहीं बना सकता है। कॉपीराइट वो चीज होती है, अगर आपने कोई चीज बनाई है, अब दूसरा बंदा वो चीज बनाना चाहता है तो वो आपसे कॉपीराइट खरीदेगा, यानी आपको उसके पैसे देगा। कुछ भी चीज बनाने से पहले वो आपको पैसे देगा, तभी वो चीज बना सकता है। तो ये सारी चीजें हमारी एसेट्स होती हैं। तो अब बात करते हैं एक्सपेंसेस के बारे में। एक्सपेंसेस को हिंदी में व्यय कहा जाता है, यानी हमारी लागत। आप जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपका ढेर सारा खर्चा होता है। आपको लेबर लगानी पड़ती है, आपको किराया देना पड़ता है, भाड़ा देना पड़ता है, और ये वही खर्चा होता है जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी होता है। यही हमारे एक्सपेंसेस कहलाए जाते हैं। अब एक्सपेंसेस भी हमारे दो तरीके के होते हैं। पहला हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है और दूसरा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। तो
अब बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिसको आप अपनी किसी भी प्रोडक्ट की कीमत पे शामिल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपनी दुकान के लिए ब्रेड खरीदने जाते हैं, तो आप जब ब्रेड खरीदने जाएंगे तो आपका जो भी आने जाने में खर्चा होगा, तो उस खर्चे को आप अपनी प्रोडक्ट की कीमत पे ऐड करेंगे। यानी आप अगर 20 रुपए का ब्रेड खरीद के ला रहे हैं तो आप 20 रुपए में तो सेल करेंगे नहीं, उसको 22 रुपए में या 25 रुपए में सेल करेंगे। तो वही चीज होती है, हमारे जो भी एक्सपेंसेस हमारा जो लगता है आप उसको प्रोडक्ट की कीमत पे शामिल कर देंगे और वही जाके आप उसको बाद में सेल करेंगे। तो ये होता है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हिंदी में अप्रत्यक्ष व्यय कहा जाता है। ये वस्तु की कीमत पे नहीं लगता है और हमारे व्यापार का जो लाभ होता है उसको भी ये कम कर देता है। जैसे आप अपनी बिजनेस के लिए कोई एडवर्टाइजिंग करते हैं, कोई भी आप एडवर्टाइजिंग अगर कर रहे हैं तो उस पर जो भी खर्चा होगा वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। अगर आप कोई बिजली का बिल पे कर रहे हैं तो वो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं तो वो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। आप टेलीफोन का बिल पे कर रहे हैं वो भी हमारे एक्सपेंसेस हुई। और अगर आप कोई भी डिस्काउंट दे रहे हैं, जैसे अपने कस्टमर को आपने 100 रुपये की जगह 80 का वो सामान बेचा, तो वो भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ। उससे क्या हो रहा है, हमारे जो व्यापार का जो लाभ है वो हमारा कम हो जा रहा है। और भी कई प्रकार के हमारे एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि एसेट्स क्या होती है और एक्सपेंसेस क्या होती हैं, और भी टैली से रिलेटेड हम वीडियो आगे लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।